अराजक तत्वों ने जनरल स्टोर की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर रात्रि में लगा दी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। सुबह घटना की जानकारी होने पर जुटी सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़। गाजीपुर के मर्दा थाना के सीमा पर स्थित दुल्लापुर थाना के हरिकरणपुर चौथी चट्टी पर यह घटना हुई है। हरिकरणपुर गांव निवासी सुनील दत्त ने कर्ज आदि लेकर दुकान की थी। गुमती समेत सारा सामान जलने की सूचना पर दुकानदार बदहवास हाल में है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस छोटी चट्टी पर अराजक तत्वों का आतंक कायम है। एक साल की अवधि में यहाँ स्थित चाय, पान, किराना, मिष्ठान, इलेक्ट्रॉनिक आदि की दुकानों में आग लगाने, चोरी करने, तोड़फोड़ करने आदि की दर्जनों घटनाएं हो चुकी है। घटना के बाद पीड़ित पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आकर घूमकर चली जाती है। आज तक न तो किसी घटना का पर्दाफाश हुआ, न तो रिपोर्ट दर्ज की गई, न किसी अराजक तत्व की गिरफ्तारी हुई, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस चट्टी के दुकानदार अराजक तत्वों से दहशत में है। मेहनत से पाई पाई जोड़कर दुकान खोलते हैं। अराजक तत्व एक ही झटके में बर्बाद कर दे रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील दत्त है। कहाँ के निवासी हैं? जी हरिकरणपुर। पिताजी क्या नाम है? श्री राम बचन भगत। ये किराने की और जो जनरल स्टोर की दुकान जली है जी वो आपकी है? जी मेरी है। ग्राम हरिकरणपुर, थाना मर्दा, जिला गाजीपुर। जी हाँ। तो और ये दुल्लापुर में जो हमारी दुकान है, ये दुल्लापुर थाना के अच्छा, इतना हिस्सा दुल्लापुर में आता है? जी हाँ। ये दुकान के जलने की जानकारी कब हुई आप? हमको 2 बजे हुआ रात में। जी। क्या क्या सामान था आपकी दुकान में? हमारी दुकान में सामान फ्रीजर था, ठंडा था, उसमें सुरती थी और बिस्कुट था, तेल साबुन था, उसमें सामान बहुत से थे। क्या क्या नाम उसका बताएं। तो लगभग कितना का नुकसान होगा आपका? सामान कितने का जला होगा? और टोटल सामान जोड़ दिया जाए तो लमसम 1.5 लाख से ऊपर जाएगा हमारा। 1.5 लाख से ऊपर का सामान जला है जी। तो ये किसी से रंजिश उंजिश झगड़ा उड़ा था क्या आपको लग रहा है? नहीं, रंजिश किसी से नहीं था हमारा। तो अपने से जल गई है, कोई जलाया है? नहीं, कोई जलाया है, क्योंकि जो खेत है, खेत में से तरफ से आदमी आए हुए हैं और वो पग, उनका पैर का निशान है वहाँ पे। मतलब जो पीछे खेत है उसमें पैर का निशान था? हाँ, निशान है। और 2 बजे के बाद आप आए हैं तो फिर दुकान जल रही थी? हाँ, बिल्कुल जल गया था। तभी से जली रही अब तक? जी, अब तक जल रहा है। देखिए अभी भी आग जल रहा है। आपके आने के बाद से कुछ सामान बचा नहीं पाया? कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं तो बचाएं क्या? सब सामान जल चुका था? जी, सब जल गया था। अच्छा, इस चट्टी पर पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है दुकान जलाने और चोरी की? हाँ, ये 8-10वीं बार है। 10वीं बार है? तो इसके पहले जलाने की घटना हुई थी कि चोरी की घटना हुई थी? नहीं, चोरी का भी हुआ था, जलाने का भी हुआ था। 8-10 घटनाएं हो गई? जी हाँ। आपके साथ पहली घटना हुई है? जी, मेरे साथ पहली हुआ। तो पुलिस को सूचना दिए हैं? अभी नहीं जा रहे हैं सर। अब 112 पर भी फोन नहीं किए हैं? नहीं, किसी को सूचना अब तक नहीं दी है? नहीं दिए हैं। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम क्या करें। तो ये दुकान जो किए हैं कहीं से कर्ज लेके किए हैं? कैसे स्वयं किए? कर्ज लेकर के। बैंक से? कैसे? नहीं, ब्याज पर पैसा लिए थे हम। कितना लिए थे? 50,000 रुपया ब्याज पे लिए थे और जो कि दोस्तों से और रिश्तेदारों से लिए थे। कितना दिन पहले से कर रहे थे ये दुकान? हाँ। ये हमको 7 साल हो गए यहाँ दुकान करते हुए। तो फ्रीजर नया लाए थे? जी। कितने का था? ये फ्रीजर हमारा 28,000 का था। नया लाए थे? कितने दिन पहले? और ये 4-5 रोज पहले लाया था मैं फ्रीजर, और 15,000 का ठंडा लाया था। ये सामान नया लाए थे? जी, नया लाए थे। 4-5 दिन रहा था लाए हुए। पुलिस को सूचना देने जा रहे हैं? जी, हम जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नितिन यादव। कहाँ के निवासी हैं? मुस्तफाबाद बिग्गा के निवासी हैं। ये हरिकरणपुर चट्टी पर आप खड़े हैं जी। यहाँ एक दुकान बीती रात्रि में जला दी गई है। 2 लाख के लगभग का सामान नुकसान हो गया है उसका जल के। जी। तो ये लोग बता रहे हैं यहाँ के लोग कि यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ 10-12 घटनाएं ऐसी हो चुकी है इस छोटी सी चट्टी पर? जी। तो क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं पहले की? पहले देखिए, एक लोहे की गुमती में दुकान थी, अंडा उंडा बेचते थे और सब सामान था उसमें। उनकी गुमती जला के क्या नाम था? गणेश राजभर नाम। कितना दिन पहले जलाए थे उनका? सब 1 साल के अंदर का है। अच्छा, उसके बाद? और फिर उसके बाद हमारे गांव के एक हैं, जोगी नाम है उनका, जोगेश यादव जोगी। उनका पक्का मकान में रूम था और इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था। उसमें 3-4 लाख के ऊपर का सामान था उसमें। वो जल के पूरा राख हो गया। वो भी जला दिया गया था? जी। उसके अलावा? फिर उसके बगल में एक दुकान है,
मिठाई की, वो भी पक्के मकान में थी। किसकी है? वो यहाँ पर रिश्तेदारी में रहते हैं, सोनाम घर उनका है। उनका नाम है मौसा, नमो का उनका गणेश यादव के मौसा। हाँ, गणेश यादव के मौसा है। तो उनका भी जला दिया गया था। मिठाई की दुकान थी और चौकी वौकी था, सब भट्टी फट्टी सब जो उनका जो चूल्हा उला सब जला के। उनका तो 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं। पर्सनल उनका कम से कम 5 बार हो चुका है। एक ही आदमी का 5 कई बार। आदमी का 5 बार। कई बार जो है नगद का पैसा वैसा भी निकाल लिए थे उनका। पुलिस 3-4 बार उनके मैटर में आई है यहाँ पे। अच्छा, 3-4 बार उनके नाम 5 बार एक ही व्यक्ति का हो एक गया। ही व्यक्ति के 5 बार हुआ है। एक गुप्ता जी थे बिजौरा के, गुमती में दुकान के थे, उनका 2 बार दुकान जलाया गया। लहरी गुप्ता बिजौरा के। दुकान अपना बंद करके बचाए चले हाँ, गए। चले मतलब गए। कई बार जला दिए गए, दुकान बंद करके चले गए। दुकान बंद करके चले गए वो बेचारे, क्या करें। एक और देखिए, एक सुजीत यादव है। इस समय रूम में सोए थे रात में और बाहर से जो है पेट्रोल डालकर दुकान जलाने का प्रयास कर रहे थे। सब थोड़ा बहुत जली नहीं, वो कैसे कैसे उनका जान बच गया। कितने दिन पहले की यह घटना है? लगभग 1-2 महीना के अंदर बात है। 1 महीना हुआ तो जिनकी 5 बार दुकान जलाए और तोड़े लोग, वो दुकान बंद कर दिए, कभी कर रहे हैं? ना, अभी चालू है दुकान। अभी कर रहे हैं। 3-4 रूम वो चेंज कर चुके हैं, इधर से उधर गए। मतलब जहाँ चेंज करते हैं घटना हो जाती हाँ, है। हो जाती है। और एक जेपी गुप्ता है, उनका जो है चौकी उठा के ले गए दूसरे स्कूल में, प्राइमरी लेके जला दिए सब। तो ये घटनाएं होती हैं तो सभी लोग थाने में प्रार्थना पत्र देते होंगे। एक हमारे गांव के मिट्टू यादव है। हाँ उनका दुकान है मिठाई का। हाँ। उनका भी जल के राख हो गया। लहरी का भी दुकान जल गया। ये घटनाएं जब होती हैं जलाने की और चोरी की, तो पुलिस में सूचना देते हैं लोग। पुलिस को अवगत कराया जाता है, 100 नंबर आती है, फिर नाम गाँव नोट करके ले जाती है। कभी कोई पकड़ा नहीं गया है? नहीं, कोई कभी पकड़ा नहीं गया आज है। तक? आज तक। ग्राम सभा गाजीपुर से बोल रहे हैं कि हमारा ये चौथी मार्केट में दुकान थी और रात में कोई आग लगा दिया दुकान में। हमारे दुकान जल गई हमारी। हरिकरणपुर चट्टी पर। ठीक। जी, रात में। जी नहीं, जानकारी नहीं है जी। हमारा नाम सुनील दत्त पड़ेगा। जी, गाजीपुर जिला है। ये हमारी दुकान जो थी, इसका थाना ये दुल्लभपुर पड़ेगा। ये हरिकरणपुर चौथी है एरिया। ये चौथी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड के बगल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का के बगल में, सर्विस रोड के बगल। सर्विस रोड पे हरिकरणपुर मार्केट है। हरिकरणपुर चट्टी। जी हाँ, देसी शराब की दुकान है, उसके जस्ट बगल में। थाना मरता लग रहा है। तो सर ये बॉर्डर है ना, थाना जो कि चौथी क्षेत्र में दुकान हमारी है। तो चौथी क्षेत्र जो है कि दुल्लभपुर में आता है, दुल्लभपुर थाने के अंतर्गत आता है। जी, चौथी।